क्रिप्टो दुनिया में कल का दिन फुल ऑन एक्शन पैक था। मीम कॉइन के नए एरा की शुरुआत से लेकर तो बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई तक सब कुछ है आज के अपडेट्स में। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो न्यूज़। तो आज की पहली खबर निकल के आ रही है ट्रंप और एरा ऑफ मीम कॉइन से रिलेटेड। क्रिप्टोकॉन्ट के सीईओ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीम कॉइन का एक नए एरा की शुरुआत की है। ट्रंप मीम कॉइन रिटेल इन्वेस्टर्स और उनके बड़े फैन बेस के हाइप को कैपिटलाइज करता है, पर इसकी वैल्यू काफ़ी हद तक यूटिलिटी पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के हाइप पर डिपेंड करती है। की यंग जू ने वार्निंग दी है कि मीम कॉइन्स का मिसयूज़ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉक तून मीम कॉइन क्रैश कर गया था। आपको क्या लगता है कि मीम कॉइन सिर्फ हाइप है या फ्यूचर में इसका कुछ नया इनोवेशंस हो सकता है? तो अगली खबर निकल के आ रही है डॉज कॉइन से रिलेटेड। डॉज लवर्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। डॉज कॉइन का प्राइस पिछले हफ्ते 27% से बढ़ा और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 के एंड तक ये $1 को क्रॉस कर सकता है। इलॉन मस्क का सपोर्ट और सोशल मीडिया का बज़ इसकी रैली को फ्यूल कर रहा है। साथ ही XRP की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर है, 3.40 के करीब पहुंच रहा है और ETF अप्रूवल्स की उम्मीद से ये और ऊपर जा सकता है। YTIO एक ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट ने 1.66 मिलियन रेस किए हैं अपने प्री सेल्स में और ये प्ले टू अर्न गेमिंग के साथ नए इनोवेशंस ला रहा है। आपको क्या लगता है कि ये डॉज, XRP और YTIO क्या ये मोमेंटम सस्टेनेबल है? तो अगली खबर निकल के आ रही है ETF इन्फ्लो से रिलेटेड। कॉइन शेयर्स के हिसाब से ट्रंप के इनॉग्रेशन से इंस्पायर्ड क्रिप्टो इंथुजियाज्म ने पिछले हफ्ते ETF इन्फ्लो का रिकॉर्ड $2.2 बिलियन तक ले गया है। बिटकॉइन ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखा, $1.9 बिलियन का, इथेरियम $246 मिलियन और XRP $31 मिलियन के साथ पिछले महीने के अपने बेस्ट लेवल पर था। यूएस ने टोटल इन्फ्लो का मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट किया है और क्रिप्टो मार्केट का टोटल AUM अब $171 बिलियन तक पहुंच गया है। अगली खबर निकल के आ रही है इथेरियम बेस ऑर्बिटर से रिलेटेड। ट्रंप के इनॉग्रल स्पीच को स्पॉन्सर करते हुए इथेरियम बेस ब्रिज प्रोटोकॉल ऑर्बिटर फाइनेंस ने उनके वॉलेट में 10 इथेरियम का डोनेशन किया है और नए गवर्नेंस टोकन OBT का एयरड्रॉप अनाउंस किया है। रिपल, कॉइनबेस जैसे बड़े प्लेयर्स ने भी $10 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं ट्रंप के इनॉग्रल फंड में। ट्रंप मीम कॉइन भी 24 घंटों में $10 बिलियन का मार्केट कैप को क्रॉस कर चुका है। आपको क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप क्रिप्टो को नए हाइट्स तक ले जा पाएंगी? अगली खबर निकल के आ रही है बिटवाइज से रिलेटेड। बिटवाइज एसेट मैनेजमेंट के जेफ पार्क का कहना है कि मीम कॉइन सिर्फ एसेट्स नहीं बल्कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और मार्केट डायनेमिक्स को समझने का एक तरीका भी है। पार्क कहते हैं कि ट्रंप कॉइन जैसे मीम कॉइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने का एक टूल है। अगली खबर निकल के आ रही है इंडिया से। राजस्थान में स्कैमर्स USDT का यूज़ कर रहे थे अपने फंड्स को लॉन्डर करने के लिए, जो दुबई और फ्रांस के एक्सचेंजेस के थ्रू प्रोसेस किए जा रहे थे। अथॉरिटीज़ ने फ़ोन और सिम कार्ड को सीज करते हुए इस रैकेट को एक्सपोज किया है। USDT इशूअर ने चेन एनालिसिस और TRM लैब्स के साथ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने के लिए पार्टनरशिप की है। क्या आपको लगता है कि ये मेजर्स फाइनेंशियल क्राइम को रिड्यूस कर पाएंगे? अगली खबर निकल के आ रही है ट्रंप कॉइन एयर ड्रॉप आइडिया से रिलेटेड। एक्स कॉइनबेस CTO बालाजी श्रीनिवासन ने ट्रंप को सजेस्ट किया है कि ट्रंप टोकन का $100 वर्थ का एयर ड्रॉप हर US सिटीजन को किया जाए। श्रीनिवासन का मानना है कि ट्रंप का क्रिप्टो में शिफ्ट करना नए वोटर्स और सपोर्टर्स को एंगेज करने का एक यूनिक तरीका है। ये मूव क्रिप्टो अडॉप्शन को बढ़ा सकता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है अमेरिकन कॉइन से रिलेटेड। अमेरिकन कॉइन एक सोलाना बेस्ड मीम कॉइन रूमर्स की वजह से 400% का पंप हुआ और इरिक ट्रंप ने रूमर्स को डिनाई करते ही इसका प्राइस क्रैश हो गया। ये हाइप ड्रिवन सर्ज मीम कॉइन की वोलेटिलिटी को दिखाता है। ये ट्रेंड मीम कॉइन के स्पेकुलेटिव नेचर और रिस्क हाईलाइट्स करता है। तो अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन से रिलेटेड। बिटकॉइन ने एक नए माइलस्टोन को अचीव किया है। 1,09,114 तक का प्राइस टच किया है
और ट्रंप के इनॉग्रेशन स्पीच के अराउंड स्पेकुलेशन इस सर्च टू ड्राइव कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैप अब 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। ट्रंप की क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज़ और बिटकॉइन रिजर्व्स के रूमर्स के साथ आपको क्या लगता है कि ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद बिटकॉइन का नया ब्रेकआउट आ सकता है? तो अगली खबर निकल के आ रही है मिलेनिया कॉइन से रिलेटेड। इस कॉइन ने 76% का ज़बरदस्त जंप लिया है क्योंकि बाइनेंस ने USDT बेस परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए हैं जो लॉन्च हो रहे थे कल 20 जनवरी को। मिलेनिया का प्राइस एक टाइम पर $13.06 तक पहुंच गया था, लेकिन फिर थोड़ा फिसल के 12.59 हो गया। फिर भी मार्केट कैप में $300 मिलियन का बूस्ट आया है और अब ये $1.8 बिलियन के पार है। लेकिन मिलेनिया के ऊपर उतना असर नहीं हुआ जितना ट्रम्प कॉइन पे हुआ था। ट्रम्प कॉइन का मार्केट कैप 7.5 बिलियन से गिर गया और एक स्मार्ट ट्रेडर ने इस स्पाइक को फ़ायदा उठाकर $680,000 को $30.4 मिलियन में बदल दिया। अब इसको कहते हैं टाइमिंग का कमाल। तो अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरिया से, जहां थेथर हाइस्ट ने हेडलाइंस बनाई हैं। 6 चाइनीज़ नेशनल्स ने को जेजू में अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने एक क्रिप्टो डीलर के $690,000 लूट लिए थे। ये इंसिडेंट 16 जनवरी को हुआ था, जबकि सस्पेक्ट्स ने डीलर को फिजिकली अटैक किया और कैश लेकर भाग गए। कुछ सस्पेक्ट्स को होटल से, कुछ को एयरपोर्ट और एक करेंसी एक्सचेंज पर पकड़े गए हैं। अथॉरिटीज़ ने अब तक 369 मिलियन वॉन रिकवर किए हैं, लेकिन बाकी पैसे अभी तक मिसिंग है। सस्पेक्ट्स का कहना है कि उन्होंने थेथर यूज़ करने के लिए कन्विंस किया गया था। अब असली कहानी क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो अगली खबर निकल के आ रही है एक पार्टनरशिप से रिलेटेड। रिपल ने आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप की है ब्लॉकचेन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। ट्रिनिटी कॉलेज अब रिपल के यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन रिसर्च इनिशिएटिव के पार्ट है और इन्हें $2 लाख का फंडिंग भी मिल गया 2 साल के लिए। यूनिवर्सिटी एक ब्लॉकचेन रिसर्च सेंटर बनाएंगी और एक XRPL वैलिडेटर भी होस्ट करेंगी टू सपोर्ट रिपल्स डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पार्टनरशिप सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं है, एजुकेशनल प्रोग्राम और वर्कशॉप के ज़रिए ब्लॉकचेन एडॉप्शन को लोकल लेवल पर प्रमोट भी करेंगी। रिपल की मिशन है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ को ग्लोबल एडवांस करना। आखिर में बात करते हैं ट्रम्प फैमिली के क्रिप्टो दुनिया में बढ़ती एक्टिविटीज़ के बारे में। इनके बैक्ड वेंचर्स वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंशियल्स ने इनॉग्रेशन डे पर 4 इथेरियम नेम सर्विसेज डोमेन नेम्स खरीदे हैं। डोमेन्स इंक्लूडिंग trumpcoin.eth, worldliberty.eth, erictrump.eth और barontrump.eth। ये सब ट्रंप के क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्सपांशन का पार्ट लग रहा है। इससे पहले ट्रंप ने 18 जनवरी को ऑफिशियल ट्रंप टोकन लॉन्च किया गया था। WLFI के पास इथेरियम, चेनलिंक और एव जैसे कॉइन ऑलरेडी है। अब लगता है कि ट्रंप से पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, क्रिप्टो में भी छापा छोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। कौन से अपडेट्स आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको हमारे क्रिप्टो अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि क्रिप्टो दुनिया से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो दुनिया में सेफ रहिए और इन्फॉर्मेटिव रहिए।